Hello everyone, I am Jaspreet. Welcome to my channel Computer Gyan, and the subject is Computer System Organization and Architecture. And today I am going to teach you the section B of this subject, and the topic is Register Transfer Language. And register transfer language is your first topic of section B, and the shortcut is RTL. RTL is a notation used to specify the micro operation transfer between the register. देखो रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज क्या है, एक नोटेशन है जो हम यूज़ करते हैं कि जब हम दो रजिस्टर या फिर ज़्यादा रजिस्टर उनके बीच जब हम माइक्रो ऑपरेशंस जो होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे हम बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। देखो ये एक टूल है जो डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी क्रिएट की गई है उसका बिहेवियर किस तरह का है, ठीक है। और अब ये हम एग्ज़ाम्पल करेंगे। देखो ये स्टेटमेंट है हमारे पास R2 कॉलन और इक्वल्स टू R1। इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रही है कि ये सिंपल रजिस्टर ट्रांसफ़र है। देखो R1 रजिस्टर है और R2 रजिस्टर है, इन दोनों के बीच ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। देखो इसमें क्या है, रजिस्टर 1 जो है, रजिस्टर 1 आर ट्रांसफर्ड टू द रजिस्टर 2। मीन्स जो जब हम कॉलन और इक्वल यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या है, R2 जो है जो भी इसमें होगा डाटा वो R2 में प्लेस्ड होगा या ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। R1 का डाटा R2 में ट्रांसफ़र होगा। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब हम एरो यूज़ करेंगे तो जिस साइड एरो होगा उसमें डाटा ट्रांसफ़र होगा। देखो R1 से डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है R2 में, जैसे ये वाला ब्लॉक डायग्राम है हमारा रजिस्टर ट्रांसफ़र का। देखो R1 और ये एरो R2, मीन्स जो भी R1 रजिस्टर में डाटा होगा वो R2 में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। और उसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेट ऑफ डिजिटल हार्डवेयर होते हैं और जो क्या होते हैं जब एक्सचेंज करते हैं डाटा तो एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो डिजिटल उसमें सेट ऑफ हार्डवेयर हैं, ठीक है। तो डिजिटल हार्डवेयर जो है उसमें हमारे पास VLSI चिप्स होती हैं, ठीक है, जो हम उसे यूज़ करते हैं डाटा प्रोसेसिंग के लिए और डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज़, इन दोनों के लिए हम इन चिप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए और डाटा स्टोरेज के लिए। और ईच ऑफ द डिजिटल हार्डवेयर इज़ डिफाइंड एज द डिजिटल मॉड्यूल। हम बोलते हैं ना कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ डिजिटल हार्डवेयर होते हैं और एक पर्टिकुलर जो डिजिटल हार्डवेयर है उसे हम डिजिटल मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मॉड्यूल जो है वो क्या है, एक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है यूजिंग द रजिस्टर अवेलेबल इन दैम। मतलब कि उस जो डिवाइस है उसमें जो रजिस्टर अवेलेबल है, ठीक है, उसके मतलब कि उसे यूज़ करते हुए वो डाटा को स्टोर करता है। एंड प्रोसेस द डाटा बेसिंग ऑन माइक्रो ऑपरेशनल कोड, जो उसमें माइक्रो ऑपरेशनल कोड यूज़ किया गया उसके बेसिस पर डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। These micro operation codes will be used to coordinate the data transfer as well as the data processing। मतलब जो ये माइक्रो ऑपरेशनल कोड हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि डाटा ट्रांसफ़र की कोऑर्डिनेट बन सके, ठीक है, और डाटा प्रोसेसिंग के साथ, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र जब कर रहे हैं और उसकी कोऑर्डिनेशन बन सके डाटा प्रोसेसिंग के साथ। तो रजिस्टर ट्रांसफ़र जो है, रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या है मतलब एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि रजिस्टर्स के मतलब बिटवीन डाटा मूव होता है, जहाँ हम बोल सकते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जो डाटा मूव होगा उसे कंट्रोल कौन करता है, उसमें माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। ये हमारी डाटा रजिस्टर की डेफिनेशन है कि रजिस्टर ट्रांसफ़र की डेफिनेशन है कि रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, डाटा रजिस्टर के बिटवीन मूव करता है और उसे कंट्रोल किया जाता है माइक्रो ऑपरेशंस के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम माइक्रो ऑपरेशंस को डिफ़ाइन करें, नॉर्मली यूज़ द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं उन्हें डिफ़ाइन करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वी एक्सप्लेन ईच माइक्रो ऑपरेशन इन डिटेल। हम मतलब कि हर एक माइक्रो ऑपरेशन को डिटेल में करेंगे। और दिस टाइप ऑफ
राइटिंग इज़ बेटर फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस, बट टू राइट अ प्रोग्राम दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, जब हमने मतलब कि एक्सप्लेन करना है उस टाइम पे तो ये मतलब कि बहुत ही बढ़िया बात है, बट जब हम मतलब कि इसे प्रोग्राम में राइट करना चाहते हैं तो उस टाइम ये सफिशिएंट नहीं है। आगे देखो क्या है कि जैसे बाकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं ताकि किसी ऑपरेशन को हम डिनोट कर सकें। ठीक है, जैसे ये है लोड, जब हमने किसी डाटा को लोड करना होता है रजिस्टर में तो उस टाइम हम ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी निमोनिक कोड्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम निमोनिक कोड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है उस डाटा को हम लोड कर रहे हैं रजिस्टर R0 में। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम राइटिंग, जो इस तरह के हम प्रोग्राम में इनको यूज़ करेंगे इसे हम बोलते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। ठीक है, इनको मतलब हम जब प्रोग्रामिंग कोडिंग करते हैं तब इन्हें यूज़ नहीं करते, बट अगर हम इन्हें एक्सप्लेन करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम इनको यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। एज द रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज डील्स विद द, मतलब जो रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज है वो किसके साथ डील करती है, जो मतलब हार्डवेयर में इंटरनल्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल्स ऑफ हार्डवेयर उसके साथ डील करती है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। तो इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन किसी डिजिटल कंप्यूटर की कैसी होती है, देखो इसमें क्या होता है, सेट ऑफ रजिस्टर, मतलब उसमें सेट ऑफ रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, और उनके फंक्शंस होंगे। सेकंड है सीक्वेंस, क्या होगा, जो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, उनका जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी, जो रजिस्टर्स में डाटा और जो हम बोल सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, उस पर जो माइक्रो ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएंगे उनका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, सेकंड ये है। थर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल है कि जो हम माइक्रो ऑपरेशन जो एक सीक्वेंस अप्लाई करेंगे उनका, उसका कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, ये सारा हमारे पास 3 इसके पॉइंट है। तो हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। देखो रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज क्या है, सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स विल कंटेन द माइक्रो ऑपरेशन along with the source and target register on which the data modification will be performed with the set of control signal। मतलब उसमें set of control signal के साथ वो परफॉर्म करता है। उसमें हमें सिंटैक्स में सोर्स भी मिल जाएगा कि किस रजिस्टर से किस रजिस्टर पर वो जा रहा है, सोर्स होगा जहाँ से वो जाएगा डाटा, और टारगेट रजिस्टर होगा जिसमें जाएगा वो। ठीक है, ये सारा होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, वही वाली एग्जांपल है। देखो ये क्या है, P लिखा है हमने, फिर लोड 5 को लोड कर रहे हैं हम रजिस्टर 0 में। देखो एरो इस साइड है तो इसमें जाएगा, जो ये 5 वाला है वो इसमें जाएगा। तो यहाँ पर जो R0 हमारे पास रजिस्टर है ये एक टारगेट रजिस्टर है। ठीक है, द कमांड गिवन हेयर इज़ यूज टू लोड ए डाटा 5 टू ए रजिस्टर 0। मतलब जो ये कमांड है इसमें क्या किया जा रहा है, 5 डाटा को रजिस्टर 0 में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ लोड किया जा रहा है। तो देखो लोड क्या है यहाँ पर, ये माइक्रो ऑपरेशन है। हम बोल रहे हैं ना कि डाटा जो उसमें होगा उस पर माइक्रो ऑपरेशन अप्लाई किए जाएंगे, तो ये माइक्रो ऑपरेशन है हमारा लोड। ठीक है, स्टोर, लोड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सारे हमारे पास माइक्रो ऑपरेशंस हैं। 5 यहाँ पर क्या है, हमारा डाटा है, जो सोर्स डाटा है, जो हम मतलब कि जो स्टार्टिंग पर हमारा डाटा है जिसे हमने ट्रांसफ़र या लोड करना है। ठीक है, और R0 हमारे पास क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि टारगेट रजिस्टर है। और P यहाँ पर क्या है, P एक कंट्रोल सिग्नल है जो इनिशिएट करेगा कि जो माइक्रो ऑपरेशन है उनके रन करने को इनिशिएट करेगा। ठीक है, कि वो कब रन होंगे। और जो एरो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफ़र के लिए हम इसे एरो को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रजिस्टर ट्रांसफ़र। ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफ़र मैंने आपको पहले भी वहाँ पर डिफ़ाइन किया था कि रजिस्टर ट्रांसफ़र क्या होता है, कि रजिस्टर के बिटवीन डाटा को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, उसे हम रजिस्टर ट्रांसफ़र बोलते हैं, वो एक प्रोसेस है
जिस पर काफ़ी सारे जो माइक्रो ऑपरेशन है उन्हें कंट्रोल किया जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि डाटा ट्रांसफ़र होगा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर से। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रजिस्टर हमारे पास है, जिस रजिस्टर में डाटा ट्रांसफ़र होगा, उस रजिस्टर की कंस्ट्रक्शन कैसी है, ठीक है। और उसके हमारे पास काफ़ी सारे डायग्राम हैं, हम देखेंगे। रजिस्टर क्या होता है सबसे पहले तो रजिस्टर एक फास्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस है। हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर एक मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, जो सबसे फास्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस है। विच आर कंस्ट्रक्टेड, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है VLSI चिप्स के द्वारा। मतलब कि रजिस्टर में VLSI चिप्स लगी होती हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है इनमें चिप्स में वो है फ्लिप फ्लॉप की। इन अ सिंपल 8 बिट रजिस्टर, अगर हम बोलें कि हमारे पास 8 बिट रजिस्टर है तो 8 बिट रजिस्टर में हमारे पास 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे। एक फ्लिप फ्लॉप एक डाटा को होल्ड करता है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो रजिस्टर है वो 8 बिट रजिस्टर है तो उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप होंगे, उसमें 8 ही फ्लिप फ्लॉप होंगे, ठीक है। एंड द डिज़ाइन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप का डिज़ाइन है वो किस पर बेस्ड है, ठीक है। वो जो हम मैन्युफैक्चर मतलब कि स्पेसिफिकेशन जो हमारे पास होगी उस पर वो बेस होगा। सेवरल रजिस्टर आर प्रेजेंट इन द CPU। देखो हमारे पास जो CPU उसमें बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास MAR, ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मतलब ये यूज़ किया जाता है टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर डाटा। हमारे पास जो डाटा है उसका जो एड्रेस है, ठीक है, डाटा जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर है उसका जो एड्रेस है उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और MDR किसके लिए है, ये है मेमोरी डाटा रजिस्टर विच इज़ यूज टू स्टोर द डाटा ऑफ ए पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर्ड इन MAR। जो हमारा MAR एड्रेस वाला था, ठीक है, रजिस्टर, उस पर जो डाटा स्टोर है उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखो डाटा को स्टोर करने के लिए हम MDR यूज़ करते हैं और डाटा का जो लोकेशन है, जो एड्रेस है, उसके लिए हम MAR रजिस्टर यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास PC, ये होता है प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। इसे हम यूज़ करते हैं ताकि पॉइंट कर सकें कि हम जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी, ठीक है। जो मतलब इसमें नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास होगी जो हमने एग्जीक्यूट करनी है। तो ये वाले हमारे पास डायग्राम है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है रजिस्टर की। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये हमने रजिस्टर का नेम लिखा है रजिस्टर का नेम है R1, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, इसमें हमने नंबर ऑफ़ बिट्स लिए हैं, ठीक है, शो कराई हैं। देखो 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। और रजिस्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले अंदर नेम लिख दो रजिस्टर का क्या है और नंबर ऑफ़ बिट्स हम ऊपर शो करते हैं, ठीक है। जैसे देखो इसका नाम रजिस्टर का R1 है और बिट्स कितनी है इसमें 0 से लेकर 15 तक, मतलब टोटल कितनी होगी 16, 0 को इंक्लूड करके। इसमें जब हम 0 को इंक्लूड करेंगे तो इसमें होंगी हमारे पास 8 बिट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास है 16 बिट्स। और ये वाला देखो इसमें हमने बिट्स को डिवाइड किया है, मींस 0 से लेके 8 तक, फिर 8 से लेके 15 तक। 0 से 8 हमारे पास होगी 8 और 8 से हमारे पास 15 क्या होगी, फिर 8, तो 8 8 कितनी होगी 16, तो टोटल बिट्स कितनी है 16 बिट्स, ठीक है। एंड इसमें देखो क्या है, रजिस्टर ट्रांसफ़र एक्चुअली नेक्स्ट वी विल सी हाउ द रजिस्टर ट्रांसफ़र, मतलब कि जो रजिस्टर ट्रांसफ़र है वो एक्चुअली कैसे मतलब वर्क करता है, ठीक है, हम वो देखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल देखो, इफ़ P इक्वल्स टू 1 देन R2 एरो R1 मीन्स अगर P हमारे पास, P एक कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है, जो जिसे जनरेट किया जाएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा। जब P ट्रू होगा, ठीक है, 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। अगर P इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, तो वो ट्रू होगा, तब उसके बाद जो डाटा R1 में होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा R2 में। देखो एरो इस साइड है तो डाटा R1 का R2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। स्टेप्स देखो इसकी एग्जीक्यूशन के क्या है। सबसे पहले हमारे पास जितने भी आउटपुट्स होंगे, ठीक है, R1 के लिए N आउटपुट्स होंगे वो कनेक्टेड होंगे
R2 की जितनी इनपुट्स होंगी, ठीक है, मतलब कि R1 की जितनी आउटपुट्स n आउटपुट्स होंगी वो कनेक्टेड होगी इसकी इनपुट्स के साथ, उतनी ही इनपुट्स के साथ, ठीक है। तो रजिस्टर R2 जो है, जो रजिस्टर R2 है हमारे पास, हैज़ अ लोड इनपुट विच इज़ एक्टिवेटेड व्हेन द कंट्रोल सिग्नल P इक्वल्स टू 1। जब P हमारे पास कंट्रोल सिग्नल इक्वल्स टू 1 होगा तब R2 रजिस्टर जो है वो इनपुट को लोड कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। और इसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, जो कंट्रोल वेरिएबल है हमारे पास P जो है वो क्या है, सिंक्रोनाइज्ड होगा एक क्लॉक के साथ, मतलब कि उसके साथ एक क्लॉक लगा होगा, जो हमारे पास P है सिग्नल है, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल है, उसके साथ क्लॉक लगा होगा। द टाइप ऑफ रजिस्टर हेयर वी आर कंसीडरिंग इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। जो हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर की टाइप है, ठीक है, वो टाइप हम यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये वाली यूज़ कर रहे हैं। तो डाटा स्टोरेज एंड डाटा जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो कब शुरू होगी, जब ये हमारे पास क्लॉक जो होगा वो पॉजिटिव एज में होगा, ठीक है, तब ही वो स्टार्ट होगी। तो आफ्टर एक्वायरिंग द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, जब पॉजिटिव एज हो जाएगा क्लॉक पर तो कंट्रोल सिग्नल जो P है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, P इक्वल्स टू 1 होगा। देन जो रजिस्टर 2 है वो क्या करेगा, फाइंड्स द लोड इनपुट एक्टिव। तो वो मतलब कि जो भी डाटा हमारे पास R1 में था उसे अपने आप में लोड कर लेगा, ठीक है, पैरेलली चलेगा। जैसे ये वाला देखो डायग्राम है, देखो जब P इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, तो इसके साथ फिर क्या होगा, जो R2 है वो क्या करेगा, लोड कर लेगा डाटा, कहाँ से, R1 से, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास, जो हमारे पास एक कमांड है उसके लिए, ठीक है। इसके साथ देखो क्लॉक भी लगा हुआ है और नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी जाएंगी, ठीक है, जितनी ये मतलब आउटपुट देगा उसके लिए वो इनपुट बन जाएगी। तो ये क्लॉक है, देखो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड यूज़ किया गया है फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है। और ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि जब डाटा ट्रांसफ़र P विल गो बैक टू 0। देखो जब मतलब कि डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा हमारा, मतलब कि डाटा R1 से R2 में चला जाएगा, उसके बाद जो P है वो फिर 0 पर चला जाएगा वापस, बिकॉज़ अगर P 0 पर नहीं गया तो वो हमेशा 1 रह जाएगा और जो हमारा पॉजिटिव एज क्लॉक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। तो डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम R1 R2 विल बी टेकिंग प्लेस, तो डाटा अपने आप ट्रांसफ़र होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जब डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद P जो है वो अपने आप 0 पर चला जाता है, तो ये तभी होगा जब हम क्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ है बेसिक सिंबल्स हम क्या यूज़ करते हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र में। तो सिंबल्स सबसे पहले है लेटर्स, ठीक है, लेटर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रजिस्टर है MAR PC IR, ये सारे रजिस्टर हैं, ठीक है। तो डिनोट ए रजिस्टर, देखो लेटर्स जब हम इस तरह से लिखेंगे उनको हम बोलते हैं रजिस्टर। देखो R1 रजिस्टर है, R2 प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये है मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद है पैरेंथेसिस देखो ब्रैकेट्स को बोलते हैं। तो डिनोट ए पार्ट ऑफ ए रजिस्टर, एक रजिस्टर का पार्ट बताएगा कि जो इनमें से एक रजिस्टर है R2 उसमें कितनी बिट्स हैं। देखो मतलब कि R2 जो है वो 8 बिट्स का है, ठीक है, पैरेंथेसिस जो है ये बताएंगे। उसके बाद हमारे पास है एरो लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ये डिनोट करेगा कि ट्रांसफ़र की मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ पर हो रही है, जैसे R1 से इधर R2 में होगी। और कॉमा हम यूज़ कर रहे हैं ताकि जो अब हमारे पास माइक्रो ऑपरेशंस हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकें। जैसे देखो R1 से R2 में जा रहा है डाटा कॉमा और R1 से R3 में, मतलब एक रजिस्टर जो है वो 2 रजिस्टर में अपना डाटा सेम डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे लिख के बता सकते हो।